हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 6 का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर है 2025-26 का इंग्लिश का। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक से ही है। और सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे सेंट जेवियर हाई स्कूल का क्वेश्चन पेपर है। ठीक, फुल मार्क्स आपके 80 हैं और टाइम मिलेगा 2.5 आवर्स का। सबसे पहले क्या करना है, जो अनसीन पैसेज दे रखा है इसको अच्छे से पढ़ लो। आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो नीचे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उनके आप आंसर कर पाओगे। तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, पढ़ लो। इसमें जितने भी ग्रामर पूरा सेक्शन मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, और जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उनके भी सबके आंसर बोल दूँगी। जो 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन उनको आपको लिखना होगा। अगर वो भी ना आए तो मुझे कमेंट करना, वो भी मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, देखो अब मुझे लगता है इतनी देर में तुम पैसेज पढ़ चुके होगे। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है वेयर डिड रिया एंड अर्जुन फाइंड द हिडन डोर। तो इन द एटिक बिल्कुल सही है, ये बी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही किया है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट द बुक रिया ओपन ए नोट फेल आउट, ये भी बिल्कुल सही करा है। नेक्स्ट है व्हाट डिड द नोट से, यहाँ पे लिखा है नॉलेज इज़ द की टू ऑल हिडन ट्रेजर्स, तो ये भी बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट है हु वॉज द ओरिजिनल ओनर ऑफ द लाइब्रेरी, तो ये देयर ग्रेट ग्रैंडफादर, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है व्हाट डिड रिया एंड अर्जुन प्लान टू डू विद द लाइब्रेरी, तो क्लीन एंड ऑर्गेनाइज, ये भी बिल्कुल सही किया। तो सारे ये 5 के 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही करें हैं। ठीक है, अब आता है ये वाला। इसको जो आपने ऊपर से पढ़ा है, पैसेज पढ़ लिया होगा अच्छे से, उसके बाद आप इसके आंसर लिख पाओगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा ही लिखना, लेकिन सब वहाँ पे दे रखा है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको अपने दिमाग से लिखना है, सब वहाँ पे दे रखा है। अब ऐसे ही यहाँ पे सेकंड ये अनसीन पैसेज दे रखा है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पहले से पढ़ लो, फिर इससे रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उसके सबके आंसर मैं आपको बता दूंगी। और जो लिखने वाले हैं उनको आप नहीं लिखना है। ठीक है, जैसा मैंने बताया, जितने अच्छे से पैराग्राफ पढ़ लोगे तो क्वेश्चन के आंसर आप कर पाओगे, उसमें कोई भी दिक्कत आपको होगी नहीं। ठीक, अब मैं शुरू करती हूँ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर। यहाँ पे लिख रखा है व्हाट डज टीना मेनली यूज़ हर टैबलेट फॉर, किसके लिए यूज़ करती थी? टू लर्न एंड क्रिएट। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट उसने हमसे पूछा है व्हाट डज द वर्ड वाइज मीन इन द पैसेज, वाइज का मतलब क्लेवर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का अपोजिट पूछ रहा है, ये गलत करा है। क्या होगा? अपोजिट तो नेगेटिव होगा, तो ये रॉन्ग हो जाता है, नेगेटिव इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसने पूछा है हाउ डिड टीना अवॉइड स्क्रीन हार्म, कैसे? शी यूज्ड ए टाइमर एंड टुक ब्रेक्स, तो टाइमर लगा रखा है उसने अपने मोबाइल में और वो ब्रेक ले लेती है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ टीनाज डिजिटल पोस्टर, तो सेविंग वाटर, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद देखो जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर आपने खुद लिखने हैं, कहाँ से? ऊपर जो पैसेज दे रखा है वहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है राइटिंग 18 मार्क्स की, और यहाँ पे दे रखा है, देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के तभी करना, जल्दबाजी में मत करना, समझ गए? यहाँ पे लिखा है योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर क्लास पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन ऑन सेव ट्रीज एज ए स्कूल कैप्टन ड्राफ्ट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्वाइटिंग द स्टूडेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 to 8 टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, गिव ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स। ठीक है, ये 5 मार्क का है। नोटिस राइटिंग आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, बड़े आराम से वहाँ से देख के कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा राइट ए पैराग्राफ इन 100 वर्ड्स अबाउट द डे योर स्कूल सेलिब्रेटेड द साइंस एग्जीबिशन। ठीक है, राइट अबाउट द एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट्स डेकोरेशन एंड वॉट यू लर्न, 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो ये आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पैराग्राफ लिखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड डिस्क्राइबिंग ए रेनी डे व्हेन यू हैड फन विद फ्रेंड्स और फैमिली, मेंशंस साउंड साइट्स एंड फीलिंग्स, ये 120 वर्ड्स में लिखना है, 7 मार्क का है। या फिर ये जो नीचे लेटर दे रखा है इसको भी आप लिख सकते हैं, लिखा है राइट ए लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड टेलिंग हिम और हर
अबाउट योर न्यू हॉबी एंड वाई यू एन्जॉय इट। ठीक है, ये भी 120 वर्ड्स। अब आ जाता है ग्रामर। ग्रामर के मैं सारे आंसर आपको बोल दूंगी। देखो यहाँ पे दे रखा है समवन डैश एट द डोर, तो क्या लिखोगे, समवन नॉक्ड एट द डोर, ईडी लगा दोगे इसमें, नॉक में नॉक्ड, समवन नॉक्ड एट द डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई मदर, यहाँ पे आएगा टीच, TEACHES, टीच इन कॉलेज शी गोज, ठीक है, इन द मॉर्निंग। अब आया माई फादर डैश फॉर मुंबई, तो ये होगा लेफ्ट। ठीक है, तो ये वाला भी सिंपल पास्ट है, ये वाला भी सिंपल पास्ट है, और जो डेली रूटीन में हम काम करते हैं वो आ गया आपका सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया यहाँ है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल्स। इसमें आपको मॉडल्स पढ़ने हैं, तो यहाँ लिखा वी डैश टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, तो ये क्या आएगा, ऑट टू, मतलब ये तो हमें करना ही चाहिए। ठीक है, ऑब्लिगेशन है। फिर है द डॉटर आस्क हर मदर इफ़ शी डैश गो आउट, तो यहाँ पर जो है वुड नहीं, माइट, क्या होगा, माइट करेक्ट आंसर होगा, वुड नहीं होगा। फिर यहाँ पर है दे डैश टू प्ले क्रिकेट एवरी डे व्हेन दे वर इन द कॉलेज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे यूज टू, पास्ट की बात हो गई, तो यूज टू प्ले। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, यहाँ लिख रखा है कंप्लीट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, तो यहाँ लिखा द लीव्स डैश फ्रॉम द ट्री बिफोर द स्टॉर्म केम, तो केम से भी आपको पता चल रहा है कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस है, इसे हमें किस में चेंज करना है, मतलब पास्ट परफेक्ट बनाना है। तो पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आपकी, हैड आएगी, हेल्पिंग वर्ब तो एक ही आती है, हैड। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, तो फॉल का क्या हो जाएगा, फॉलन, हैड फॉलन, FALLEN होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेवलर्स डैश होम, इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है ना। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ट्रेवलर्स, तो ये तो प्लूरल हो गया, तो हम लिखेंगे हैव रिटर्न। ठीक है, क्या लिखेंगे, हैव रिटर्न, रिटर्न। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और हैव कर दिया। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन डैश होम फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, तो फ्यूचर है तो विल तो आएगा, द चिल्ड्रन विल बी, क्योंकि कंटिन्यूस है, विल बी कमिंग। ठीक है, कंटिन्यूस है तो ING जरूर होगा, तो विल बी कमिंग हो जाएगा। फिर है फादर डैश हिज क्लासमेट इन जर्मनी, सिंपल पास्ट टेंस, तो फादर मैट हो जाएगा, सिंपल पास्ट में फादर मैट हिज क्लासमेट इन जर्मनी। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको आर्टिकल देना AN, और नहीं AN दा में से कुछ, या तो फिर X भी लगा सकते हो अगर वहाँ पर नहीं आना। ठीक है, अब है दिस इज़ डैश कार आई बॉट यस्टरडे, दिस इज़ डैश कार, तो यहाँ पे दिस इज़ द कार, एक स्पेशल कार के बारे में बात करें, दिस इज़ द कार आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी। फिर शी वॉन्ट्स टू बिकम, यहाँ पे ई आ गया, मतलब क्या आ गया, वोवल आ गया, तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, इसमें ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। तो शी वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर, क्या बनना चाहती है, इंजीनियर। अब लेट अस प्ले चेस, यहाँ पर हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगाए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है चेंज द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें वॉइस चेंज करनी है। यहाँ दे है द पेरेंट्स वर शॉक्ड बाय द अनएक्सपेक्टेड चेंज इन देयर डॉटर्स बिहेवियर, इसको हमें देखो ये दे रखा है पैसिव में, हम इसको एक्टिव में चेंज करना है, तो क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे द अनएक्सपेक्टेड चेंज इन देयर डॉटर्स बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर तक लिख दिया, उसके बाद लिख दोगे शॉक्ड द पेरेंट्स, क्या लिख दोगे, शॉक्ड द पेरेंट्स। बात समझ में आ गई, क्योंकि हम क्या करते हैं एक्टिव पैसिव में ये करते हैं ना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर हमने वो कर दिया। ठीक है, वो सॉरी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम जो ये दे रखा है, मतलब हाँ ऑब्जेक्ट को वहाँ पे लेके आएंगे और सब्जेक्ट को उसकी जगह पे ले आएंगे। फिर यहाँ पे लिखा है आकाश एंड हिज फ्रेंड गेव द स्ट्रे डॉग ए न्यू होम, इसे हमें पैसिव में चेंज करना है, तो क्या होगा, ए न्यू होम, यहाँ से शुरू करेंगे हम, ए न्यू होम वॉज गिवन। अब तुम सोचो कि वॉज गिवन ही क्यों लिया,
क्योंकि यहाँ गेव दे रखा है ना, तो हम, और यहाँ पे कौन सा हो गया फिर, पास्ट टेंस हो गया, तो इसलिए हम लिखेंगे वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, वॉज गिवन, ठीक है, टू द स्ट्रे डॉग बाय आकाश। ठीक है, अब इसको हमें रीअरेंज करना है, रीअरेंज वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ लिख रखा है देखो, रमेश द पार्क ए बॉय मैट वन डे इन, तो इसे हमें सही करके लिखना है। तो हम क्या बना सकते हैं इसमें, हम बनाएंगे, देखो ये जो लग रखा है ये बिल्कुल भी वो नहीं है, हम लिख सकते हैं इसमें वन डे, क्या लिखेंगे, वन डे को पहले ले लेते हैं, वन डे रमेश मैट ए बॉय इन द पार्क। ठीक है, समझ में आ गया, ये रमेश मैट ए बॉय इन द पार्क वन डे, ऐसे भी कर सकते हो पर ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसको लिखो। ठीक है, क्या लिखना है, वन डे रमेश मैट ए बॉय इन द पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वॉज ओल्ड यंग बॉय 7 years द ओनली, तो क्या लिखोगे, द ओनली यंग बॉय वॉज 7 years ओल्ड, क्या लिखोगे, द ओनली यंग बॉय वॉज 7 years ओल्ड। समझ में आ गई आपको बात। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट, और ये है हमारा लिटरेचर का। ठीक है, लिटरेचर तो आपने जो तुम्हारे यहाँ बुक लगी हुई है उसी से आती है, तो फिर जो उसने बुक पढ़ी हुई है वो इन क्वेश्चंस को कर पाएगा। पहले इसको पढ़ लो आप अच्छे से, एक्सट्रैक्ट दे रखा है, फिर इसके नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनको आप कर पाओगे। पहले इसको अच्छे से पढ़ो, उसके बाद नीचे वाले क्वेश्चंस को करो। ठीक है, फिर यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दे दिया है, ठीक है, इसको पढ़ो, इसको करो। अब जैसे यहाँ पूछा है व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द लाइन, ये इजी है। देखो इसमें क्या करते हो, लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वर्ड को देखो, तो जैसे नोट्स तो ए लिख दिया, ये क्या है, रिक्लाइन बी लिख दिया क्योंकि इससे राइम नहीं कर रहा, फिर लिखा थॉट, तो ये नोट्स और थॉट्स जो है ये राइम कर गया, तो यहाँ पर ए कर दिया, रिक्लाइन और यहाँ पे माइंड ही दोनों राइम कर गया, तो यहाँ पे बी, तो क्या हो गई, ए बी इसका राइमिंग स्कीम हो गई। ठीक है, और इसके बाद आपने नीचे वाले क्वेश्चंस को पढ़ते जाओ और उसके बाद करना, जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाना। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ो, उसके बाद इन्हें कर दो। ठीक, अब मैं आपको आगे वाले क्वेश्चंस भी दिखा देती हूँ। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ के तब आपने करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। समझ गए, पढ़ लो इन अच्छे से और अटेम्प्ट करो। अगर कुछ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आगे भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर